रुपये पैकेट है, 40 रुपये। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं पूनम एक नए सफ़र में आप सबको वेलकम करती हूँ। ये ब्लॉग दोपहर से शुरू होने वाली है, 12 बजे के बाद से। तो सारे कपड़े वगैरह थे वो छत पे डाली थी, फिर उसको मैं नीचे लेके आई हूँ, क्योंकि छत पर कभी बारिश हो रही है, कभी धूप आ रही है, तो मैं नीचे ही डाल देती हूँ। कौन ऊपर बार बार जाए और कपड़ा फैला, आए दिन यही समस्या रहती है। आजकल तो मैं नीचे ही कपड़ा डाल देती हूँ, लेकिन नीचे बदबू मारने लगता है कपड़ा में। इसी वजह से मैं चली गई थी ऊपर, डाल दी हूँ। सोचे कि चलो थोड़ा सा हल्का सा धूप भी लग जाएगा तो उसकी नमी हट जाती है, तो महक दूर हो जाते हैं। इधर मैं बॉयल कर रही हूँ चाउमीन। तो दोपहर में आज सब कुछ मेरे यहाँ चाउमीन खाने की इच्छा हो रही थी, तो वही मैं बॉयल करने रही हूँ चाउमीन को। आज खाना खाने का मन नहीं है तो कहा कि चाउमीन बना दो, तो ये बॉयल कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा हल्का ही पकाओ ना चाउमीन, तो अच्छा बनता है। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि थोड़ा सा कच्चा है करके थोड़ा पक भी जाता है। तो मेरा भी आज थोड़ा सा ज़्यादा पक गया है, तो वही मैं पानी में ले जा रही इसको ठंडा करने के लिए, कि छन्नी से छान देंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। अच्छी तरह से 2-3 पानी से धुल दूँ तो थोड़ा नरम हो जाती है, और फिर उसको थोड़ा मैं पंखा में रख दूँगी तो बहुत अच्छी तरह से ये सूख जाएंगे। तो फिर मैं थोड़ा चाउमीन बनाऊँगी, जब तक थोड़ा अपना और वगैरह जो काम वगैरह है वो कर लूँगी। तो थोड़ा देर में इसको पानी को निचोड़ लेती हूँ, फिर उसके बाद चाउमीन को बनाती हूँ। और थोड़ा सा भी ये पक जाता है तो थोड़ा लिबलिबा टाइप से हो जाता है। मैं इसमें तेल लगा के डाल दी हूँ, और ये देखिए अच्छी तरह से इसको पानी कर दिया, लेकिन थोड़ा लिबलिबा है। तो इसमें मैंने तेल लगा के पंखे में रख दिया था, तो अच्छी तरह से हो गया था। और इधर मैं शिमला मिर्चा कटिंग कर लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बाहर वाले की तरह मैं शिमला मिर्चा की कटिंग करूँ, जैसे बाहर चाउमीन बनता है। पर बच्चे को बाहर का ही चाउमीन पसंद आती है, पता नहीं क्यों। वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे यहाँ तुम जो बनाती है उसकी स्वाद अलग होती है घर का, और बाहर वाला जो बनाता है उसकी स्वाद अलग आती है। लेकिन फिर मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं बहुत सारा वीडियो में देखती हूँ चाउमीन की, अठेले वाला का भी वीडियो देखती हूँ। पता नहीं वो लोग क्या क्या मसाला डालते हैं, पूरा तो बताते हैं नहीं। तो मैं तो चाउमीन मसाला ही डाल देती हूँ, कभी धनिया पाउडर, काली मिर्च, अगर मसाला नहीं रहे तो ये सब चीज़ डाल के बनाती हूँ, और अच्छा भी लगता है। लेकिन बच्चे हैं कि कहते हैं कि स्वाद अलग आता है, घर की स्वाद से अच्छा बाहर का ही स्वाद आता है। पर मैं तो यूँ कि बना ही लेती हूँ, अब घर में है तो चाउमीन बनाना ही पड़ता है। चलिए, तो इसमें मैंने धनिया पाउडर थोड़ा सा डाला है, और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाली हूँ, और थोड़ा मिर्चा भी डाल दी हूँ, जिससे थोड़ा चटपटा तीखा हो। सोया सॉस, चिल्ली सॉस, ये सब डाल देंगे। लेकिन बेटा लोग के है तो उन लोग के स्वाद की बाहर की लगी हुई है। बस गया एक प्लेट लाया, कौन सा सस्ता देता है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल के बाहर का सामान खाना सही मुझे नहीं लगता है, कि बाहर का सामान लगा है। इसलिए मैं बहुत चीज़ के इग्नोर अब करने लगी हूँ। पहले तो बहुत सारा सामान मैं बाहर से ही मंगवाती थी, अब इग्नोर करने लगी हूँ। और साथ में मैं बनाती रहती हूँ ना, तो मुझे अब हैबिट हो गया था। अब मुझे कोई पहले की तरह नहीं परेशानी होती है। पहले तो मुझे परेशानी होती थी ये सब झाम ताम पालने में, लेकिन अब नहीं होता है। शौक़ भी होना चाहिए ना, शौक़ अगर होता ना है तो सब कुछ बनने लगता है। बस थोड़ा बहुत मेरा भी अपना शौक़ वगैरह होने लगा है किचन में ये सब बनाने में, और मुझे अच्छा भी लगता है अपने हाथों से ये सब बनाओ, शुद्ध फ्रेश चीज़ खा लगे। चलिए, माँ बेटा के लिए दोनों के लिए एक एक प्लेट निकाल लेते हैं। और चाउमीन का थोड़ा सा और कच्चा थोड़ा रहता है तो सही लगता है, तो अच्छी तरह से लगता है बाहर की तरह। चाउमीन बना के सबको मैंने दे दिया है, और जाली जो खुली हुई है, बहुत सारा गंदा पड़ा हुआ था, तो मैंने जिसको क्लीन किया है, तो मैंने थोड़ा देर इसको खोल के छोड़ दी हूँ। और देखिए मैं कैसे पसीने पसीने हो गई हूँ, पूरा पसीना पसीना हो रहा है। और किसी की लाइव भी ज्वाइन करके रखी, दोनों काम करती रह रही हूँ।
बस सुबह से लाइव वीडियो बस यही चलता रहता है और सारा कुछ भूल चुकी हूँ मैं। चाउमीन खाने के बाद इधर फ्रिज की सफाई वगैरह भी करने लगे थे। इधर फ्रिज भी देखते हाथ से निकालो तो कहीं ना कहीं दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो सुबह में इतना वक्त ही नहीं मिलता है कि हर चीज़ लेके चलो। तो चलिए ये सब जो चीज़ होती है कि चलो दोपहर में भी कर लो काम, कोई बात नहीं। तो मैं ये छोटे छोटे काम को अपने दोपहर में भी निपटा रही थी, जो सुबह में नहीं कर पा रही थी तो मैं दोपहर में निपटा रही थी। सुबह में ऐसा होता है कि भाग दौड़ की बहुत जिंदगी होती है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आता है सर। अब बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हो जाती हूँ सुबह के कामों में, हर काम करना पड़ता है। तो सब मीट वगैरह जाने के बाद फिर से फ्री हो गए थे तो ये सब मैं अपना काम लेके बैठ गई हूँ। करीब बज रहे होंगे 2-3 बज रहे होंगे उस समय, तभी मैं ये सब काम लेके बैठ रही थी और सोचा कि चलो ये भी सब काम निपटा देते हैं, नहीं तो सुबह के इंतज़ार में रहते तो छूट जाता है। ये नेक्स्ट डे का है। तो मैं कहीं जाने के लिए निकली हुई थी तो फिर मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, फिर मैं पहुँच गई हूँ कानपुर का मेट्रो सेंटर स्टेशन। तो मैं पहली बार आई हूँ, उसी रास्ते से मैं निकल रही थी तो मैंने अभी तक देखा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो कानपुर का मेट्रो स्टेशन देख लेते हैं, तो आप लोग के साथ भी थोड़ा शेयरिंग वगैरह कर लेती हूँ। अब बहुत दिनों से मुझे यहाँ पर आने का मन है, पर वही है ना कि मैं आ नहीं पा रही थी, क्योंकि गाड़ी से निकलो तो मेट्रो का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अपनी स्कूटी से निकली, स्कूटी से आ जाते हैं। तो वही मैं नीचे की ओर जा रही थी, काफ़ी नीचे था, मैं ऊपर से आई हूँ काफ़ी नीचे था। और मेट्रो तो ऐसे भी काफ़ी अंडरग्राउंड होती है तो काफ़ी नीचे, फिर भी मैं ज़्यादा दूर मैं नहीं जा पा सकी हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं आप लोग के साथ वीडियो को शेयर कर रही हूँ कानपुर का मेट्रो का। तो यही कोशिश बहुत दिनों से थी कि मैं यहाँ जाऊँ, देखूँ कैसा बना है क्या बना है। अब बने हुए इसको कम से कम साल भर हो गए हैं, पर मैं अब आ रही हूँ देखने के लिए। और देखिए कितना अच्छा, काफ़ी अच्छा बना था। आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही काफ़ी अच्छा बना था। मैं पहली बार गई थी, मैं लोगों को वीडियो में देख रही थी तो मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था जाने के लिए। आप देख ही रहे हो कि कितना अच्छा है। हमको लगता है कि दिल्ली से भी ज़्यादा अच्छा यहाँ का कानपुर का मुझे लगा है मेट्रो। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा मेट्रो का देखिए कैसा है क्या है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा सा मेट्रो आप भी इंजॉय कीजिए कि मेट्रो स्टेशन कैसा है। बस ज़्यादा दूर तो नहीं ले जाऊंगी, जहाँ तक हो वहाँ तक मैं ले जाऊंगी आपको। मैं नीचे तक तो नहीं गई हुई थी, पर जितना होगा थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नीचे तक बहुत था लेकिन मैं नहीं जा सकी थी, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड ऊपर ही में रह गए थे, वो कहे कि जाओ तुम टहल के आओ। तो मुझे कोई आइडिया वगैरह नहीं था, तो इसी वजह से मैं नीचे जब तक नहीं जा सकी थी। मैं सोची कि पता नहीं कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तो मैंने नहीं जा सकी थी। बस जहाँ तक हो गया मैं थोड़ा सा ही शेयर की हूँ। अब मैं कभी आऊँगी तो फिर से मेट्रो ज़रूर घुमाऊँगी पूरा आप लोगों को। आप देख रहे हो यहाँ के डिज़ाइन जो नक्काशी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं कभी ना कभी फिर आऊँगी। एक बार मुझे मेट्रो पर बैठ के कहीं टहलने जाना है। तो टहलने क्या जाना है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ज़रूर जाने के लिए आऊँगी ज़रूर। यही है कि स्कूटी रहती है तो स्कूटी से निकल जाते हैं, तो मेट्रो की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके लिए मैं गाड़ी छोड़ूँ, अब क्या है कि जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ तक अभी मेट्रो आया नहीं है। अगर वहाँ तक आ जाए तो फिर मेरे को परेशानी नहीं है, फिर मैं तो अपने काम के लिए निकल ही सकती हूँ। अभी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और मैं अब निकल गई हूँ बाहर मेट्रो से। मेरे हस्बैंड जी निकल चुके हैं, वो गए नहीं, वो बाहर गए कि जाओ टहल के आओ। तो चलिए ये देखिए मेट्रो स्टेशन का आगे का ये फ्रंट का है।
और ये बाहर का नज़ारा है। तो मैं कहीं जाते जाते बस आ गई थी यहाँ पर देखने के लिए। तो चलिए थोड़ा बहुत ही सही, पर जो भी था आप लोगों के साथ मैंने आपको शेयर किया है। और ये देखिए बाहर से मैंने आपको दिखा रही हूँ मेट्रो स्टेशन। बस अब यहाँ से मैं निकलूँगी, कानपुर का मेट्रो स्टेशन। तो चलिए थोड़ा बहुत विजिट आप लोग को करवा दिया मेट्रो स्टेशन का। अब फिर मैं अब चलिए कहाँ आ रही हूँ, ये देख लीजिए मैं कहाँ मार्केट में आ गई हूँ। तो मुझे यहाँ पर आना था कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। क्यों लेने आना था ये मैं आप लोग को बाद में फिर कभी शेयर करूँगी, बताऊँगी। यहाँ से मुझे थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना था, तो मैं यहाँ पर आके देख रही थी प्राइस वगैरह। या मैं यही पूछ पाछ रही थी क्या प्राइस वगैरह है। तो बस यहाँ के थोड़ा सा विजिट वगैरह करनी थी, यहाँ से सामान की। ये होलसेलर मार्केट है। 60 रुपये। अच्छा, रोड से नहीं वहाँ ये पूरी पत्ते मिलेंगे ना? जी 6 पीस का तो पत्ता है। निकल गए भाई। और डिजाइने नहीं है क्या? 2-3 डिजाइन और दिखला दो हमको। कितने भी चाहिए आपको? हमको 4-5 पत्ते लेने थे। देखो सब डिजाइन अलग अलग है। एक दर्जन। यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत सामान वगैरह लिया था, एक से दूसरी दुकान बस विजिट वगैरह देख रही थी कि क्या है, कैसा है, क्या प्राइस वगैरह है। तो बस थोड़ा बहुत सामान लिया है। तो कहाँ से ली हूँ ये सब मैं घर में आपको दिखाऊंगी, मैंने क्या क्या लिया है, कहाँ और क्या नहीं लिया है। तो यहाँ होलसेलर मार्केट थे, यहाँ प्राइस बहुत अच्छे दाम में मिल रहे थे। जो चीज़ होता है 10 रुपये का चीज़ होता है, तो वो हम लोग को 5 रुपये का सामान को हम लोग को 20-20 रुपये में दे के ख़रीदना पड़ता है। तो वही मैं कुछ सामान के लिए मैं आई थी। तो बस यहाँ से मैंने कुछ सामान वगैरह लिया। और आप लोग भी देखते रहिए मैं यहाँ का थोड़ा सा, यहाँ कैसा कैसा सामान क्या क्या मिल रही है। पूरे के पूरे लेने पड़ते हैं। इस दुकान से मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया, उधर तो मैंने सिर्फ देखा था। इस दुकान से मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया, तो वो मैं आप लोग को घर पे दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था। और यहाँ के जो प्राइस थे तो उधर से थोड़ा कम थे। तो आई नहीं, लिप लाइनर मैं देख रही थी, लिप लाइनर के कौन सा है, कितना प्राइस है। तो ये सब जितने हैं ना सब अच्छे प्राइस के थे, जो हम लोग को 10 से 20 रुपये में, शायद 20-20 रुपये में मिलते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कम रेट में थे। तो मैं नहीं बता सकती हूँ कितने कम रेट में थे, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस के बारे में आपको क्या बताऊँ इस विषय में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही कम थे, जैसे कि 60 रुपये के पूरे वो दे रहे थे। तो ये देखिए मैं यहाँ वहाँ से घर से बाहर जब मैं आई हूँ तो दूसरे दिन में ये वीडियो मैंने शूट किया है, उसके दूसरे दिन। तो मैं यहाँ उधर से आते समय फिर मैं उतर गई थी मार्केट में, अपनी लोकल मार्केट में। तो फिर वहाँ से ये मैं भगवान जी के कपड़े लेके आई थी, और ये गेटिस लेके आई थी, क्योंकि मुझे बनाना था लोवर, तो उसके लिए मैं गेटिस लेके आई थी। और ये 2 थाली लेके इसलिए आई हुई थी क्योंकि पंडित जी को मुझे देना था थाली। तो ये सब मैं लेके आई हुई थी, और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ क्या मैं क्या क्या लेके आई हूँ उस दुकान से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये थाली मैं इसलिए लेके आई थी कि पंडित जी किसी में मैं राशन जब पंडित खिलाया जाएगा तो उस दिन मैं दूँगी। तो ये देखिए मैं ये लेके आई हूँ, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसकी प्राइस अब बताइएगा कितना है। और ये पूरा क्लचर में लेके आई हूँ।
और ये बिंदी की पूरी पैकेट लेके आई, इसलिए कि कभी कभी बिंदी की बहुत ज़रूरत होती है और कहीं दान करना है, कभी कुछ करना है। और एक क्लेचर, कितना प्यारा क्लेचर है, मार्केट में जाओ तो कितना महंगा मुझे मिलता है। और ये मैं सारी पिन लेके आई हूँ। बस यही सब मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग है। मैं लेने तो कुछ गई थी सोचने समझने के लिए, पर इतना ही मैं अभी लेके आई हूँ। फिर जाऊँगी उस मार्केट में तो मुझे बहुत कुछ सामान वगैरह लेना है। क्यों लेना है, किस लिए लेना है, ये मैं आप लोग को बाद में शेयर करूँगी। तो चलिए मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड भी करती हूँ। हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हो कि ये सारी पिन मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगा है।